आजकल जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है वह या तो मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया गया होता है या सीसीटीवी कैमरा से होता है या आपकी गाड़ियों के आगे की तरफ लगाए गए कैमरे से भी रिकॉर्ड किया गया हो सकता है। इन 2-3 तरह से रिकॉर्डेड फोटोज एंड वीडियोज को कोर्ट में सबूतों की तरह पेश किया जाता है। इनको पेश किए जाते समय 98% मामलों में इनको पेन ड्राइव के रूप में कोर्ट के सामने रखा जाता है, अर्थात कोर्ट के सामने तक आते आते इन फोटोज एंड वीडियोज का 2 या 3 बार तक स्टोरेज ट्रांसफर हो चुका होता है। उधर आपका सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट तो पेन ड्राइव के लिए ना होकर उस मोबाइल फोन, सीसीटीवी कैमरा या कार कैमरा के लिए होता है जिससे इन फोटोज एंड वीडियोज को रिकॉर्ड किया गया था। इन फोटोज तथा वीडियोज को कंप्यूटर की भाषा में फाइल्स भी कहा जाता है, तो इसलिए इस तरह इन फाइल्स का स्टोरेज ट्रांसफर करने से इनकी प्रॉपर्टीज में अंतर आ जाता है। प्रॉपर्टीज के अंतर वाली फाइल्स को कोर्ट में पेश करने से उसको प्रूव करना कठिन हो जाता है और एक कानूनी झंझट पैदा हो जाता है। आखिरकार कोर्ट हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर यकीन नहीं करता है और उसको रिजेक्ट कर देता है। हम आपको आज वह कानूनी बारीकी बताने वाले हैं कि आप ऐसा क्या करें कि इस स्टोरेज ट्रांसफर से होने वाली कानूनी अड़चन दूर हो जाए। जब भी किसी डिवाइस में कोई फोटोज या वीडियोज शूट किया जाता है तो उस फोटोज एंड वीडियोज की प्रॉपर्टीज भी बन जाती हैं। फोटोज एंड वीडियोज को जैसा कि हमने बताया फाइल के नाम से भी पुकारा जाता है, तो इन फोटोज एंड वीडियोज की फाइल्स को जब आप राइट क्लिक करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। सामने स्क्रीन पर आप लेफ्ट, राइट क्लिक और स्क्रॉल आदि देख रहे होंगे कैसे कैसे किया जाता है। डिवाइस में बनी फाइल्स की प्रॉपर्टीज ऐसी दिखाई देती हैं जैसे सामने वाले चित्र में देखा जा सकता है। इसमें फाइल टाइप होता है, हार्ड ड्राइव पर उस फाइल की लोकेशन होती है, उसका साइज होता है और 3 महत्वपूर्ण तारीखें दी गई होती हैं। ये 3 महत्वपूर्ण तारीखें हैं क्रिएटेड, मॉडिफाइड एंड एक्सेस किए जाने की तारीखें। हम वीडियो को पॉज कर रहे हैं, आप इन बदल जाने वाली प्रॉपर्टीज को ध्यान से देख लीजिए। क्रिएटेड का मतलब होता है कि उस फाइल को बनाया कब गया था। मॉडिफाइड का मतलब होता है उसमें परिवर्तन कब किया गया था और एक्सेस्ड का मतलब होता है कि उस फाइल को देखा कब गया था। अब तक हमने जाना कि मोबाइल फोन या सीसीटीवी कैमरा में जब भी कोई फोटोज एंड वीडियोज की फाइल बनाई जाएगी तो साथ ही उस फाइल की प्रॉपर्टीज भी बन जाएंगी। प्रॉपर्टीज के नाम ऊपर बता दिए गए हैं। मोबाइल में रखी सब फाइल्स बता सकेंगी कि इनको कब शूट किया गया था, यानी कि कब क्रिएट किया गया था, इसमें कब और क्या परिवर्तन यानी कि मॉडिफिकेशंस किया गया था और इनको कब देखा गया था यानी कि इनको कब एक्सेस किया गया था। ये फाइल्स अपनी ओरिजिनल स्टोरेज में होती हैं तो वहां ओरिजिनल स्टोरेज के बारे में बात बताती हैं। जब भी आप इन फाइल्स को यानी फोटोज एंड वीडियोज को मोबाइल से निकालकर कंप्यूटर में सेव करते हो तो यह दूसरा स्टोरेज ट्रांसफर हो जाता है और तत्काल उन फाइल्स की प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं। कोई भी व्यक्ति इन प्रॉपर्टीज का अध्ययन करके यह तो बता सकता है कि ये वाले फोटोज एंड वीडियोज को कंप्यूटर में कब ट्रांसफर किया गया था, लेकिन वह यह नहीं बता सकता है कि इनको कब शूट किया गया था, क्योंकि वह प्रॉपर्टीज तो पुराने मोबाइल वाले स्टोरेज में थी। वह उसका नया डिस्क स्पेस तो बता सकता है कि कंप्यूटर पर कितना डिस्क स्पेस ले रही है, लेकिन ओरिजिनल फाइल का जो डिस्क साइज था वह नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वह तो मोबाइल में हुआ करता था, शुरू वाले स्टोरेज में हुआ करता था। तो उनमें से ट्रांसफर के बाद क्या क्या परिवर्तन किया गया है यह भी नई प्रॉपर्टीज को देखकर बताया जा सकता है, लेकिन पुरानी प्रॉपर्टीज को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता। फिर एक दिन वह आता है तब आप तीसरे नंबर का स्टोरेज ट्रांसफर करते हो, उस फोटोज या वीडियोज को कंप्यूटर से निकालकर पेन ड्राइव में ट्रांसफर करते हो ताकि कोर्ट में ले जाकर दिखा सको। तो इन पेन ड्राइव में ट्रांसफर करते ही उनकी प्रॉपर्टीज फिर तीसरी बार परिवर्तित हो जाती है। इनकी डेट्स ऑफ क्रिएशन, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, डेट ऑफ एक्सेस सब अलग अलग हो जाती हैं। ये तीसरी पीढ़ी की प्रॉपर्टीज केवल पेन ड्राइव में क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और एक्सेस की तारीखें तो बता देती हैं, लेकिन मूल कैमरे में या मोबाइल में क्या हुआ था यह नहीं बता पाती हैं। बीच में जब ये कंप्यूटर में रखी रही तो भी नहीं बता पाती कि उस दौरान क्या हुआ था। अब जैसे ही आप यह पेन ड्राइव ले जाकर कोर्ट में देते हो तो गड़बड़ हो जाती है। इस पेन ड्राइव के साथ आप 65B का सर्टिफिकेट लगाते हो, वह वाला लगाते हो
जब इन फाइल्स को मोबाइल में शूट किया गया था, यानी कि तब की प्रॉपर्टीज का सर्टिफिकेट होता है। जबकि पेन ड्राइव में जो फाइल्स कोर्ट में दी गई होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं और तीसरी पीढ़ी की होती हैं। पहली पीढ़ी जब ये मोबाइल फोन में शूटिंग हुई थी तब उस समय पहली पीढ़ी थी। दूसरी पीढ़ी जब आपके कंप्यूटर में ट्रांसफर के समय हुई थी। और तीसरी पीढ़ी माने थर्ड जनरेशन, यह जब इसको पेन ड्राइव में डाला गया था। तो ये तीन पीढ़ियां अलग अलग होती हैं और इन तीनों पीढ़ियों के तीनों जनरेशन्स की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। मतलब यह है कि सर्टिफिकेट पढ़ें तो फोटोज एंड वीडियोस गलत हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट फर्स्ट जनरेशन का है और जो आपके सामने फोटोज एंड वीडियोस अवेलेबल हैं वो थर्ड जनरेशन के हैं। और यदि फोटोज एंड वीडियोस को देखेंगे तो सर्टिफिकेट गलत हो रहा है। हमारी हर एक वीडियो में आपको झूठे अपराधों से बचने के तरीके और कानून की सही जानकारियां मिलती हैं। ये वीडियोस आपको बचाव के सब नियमों से अवगत कराती हैं। आप अपने सत्य क्लेम को हमारी सहायता से आगे बढ़ा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। और इस सारी घालमेल का नतीजा यह होगा कि आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दो फाड़ हो जाएगा। एक को साबित करोगे तो दूसरा झूठा हो गया। आरोपियों या प्राइवेट पार्टीज का अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में प्रूव ना हो पाने का यह एक मुख्य कारण होता है। इसलिए इस बारे में भारी अज्ञान लोगों के बीच में फैला हुआ है। जिस लेवल के एडवोकेट्स और आरोपी हमसे अपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की असफलता के कारणों की सलाह ले रहे हैं, हमारे पास रोजाना अपने प्रश्न भेजते हैं, तो हमने यह सोचा कि उसी के समाधान के लिए और एक सामान्य ज्ञान के लिए यह वीडियो बनाई जाए ताकि सब लोग इसका लाभ ले सकें। तो सवाल है कि क्या करें जिससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट में रिजेक्ट ना किया जाए और उसको स्वीकार कर लिया जाए। हमारा जवाब है कि इस तरह वाले केसेस में एविडेंस को तो बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि कोर्ट्स में मोबाइल फोन या एचडीआर या कार का वीडियो रिकॉर्डर उसको तो हम पेश नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको कोर्ट में कभी रिकॉर्ड पर रखा जा सकता है। कोर्ट का जो स्पेस होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है। अतः कोर्ट में जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा वह अधिकांश पेन ड्राइव के रूप में ही लाया जाएगा। इसलिए हमेशा ही अपने सर्टिफिकेट 65B में उचित कानूनी परिवर्तन करके उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। आपके सर्टिफिकेट 65B में सभी परिवर्तनों का उल्लेख सही रूप में होना चाहिए ताकि हर बात कोर्ट के सामने हो। हमने कुछ एक पॉइंट्स आपकी सुविधा के लिए दिए हैं ताकि आप अपना सर्टिफिकेट बनाते समय उन बातों को ध्यान रखें। आपके सर्टिफिकेट 65B में पहली बात, सभी स्टोरेज ट्रांसफर का जिक्र होना चाहिए। दूसरी बात, स्टोरेज ट्रांसफर का कारण वह दिन, दिनांक और समय होना चाहिए कि कब इसको किया गया था। अगली बात है, हर एक स्टोरेज के स्वामित्व का कोई ना कोई सबूत रिकॉर्ड पर अवश्य लगाया जाना चाहिए ताकि वह पता लगे कि आप ही उसके स्वामी थे, क्योंकि यदि आप स्वामी नहीं होंगे तो सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे। इस स्टोरेज ट्रांसफर का पहला, दूसरा आदि क्रम भी बताया जाना चाहिए। यह किसी भी हालत में 3 से अधिक बार स्टोरेज ट्रांसफर वाला केस नहीं होना चाहिए। 3 से अधिक बार वाला यदि ये केस हो जाएगा तो इसको पढ़ा नहीं जाएगा। इस स्टोरेज ट्रांसफर में प्रत्येक की क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और एक्सेस की तारीखें दी जानी चाहिए, यानी कि हर बार जो प्रॉपर्टीज में परिवर्तन हुआ वह भी आपके सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए। यदि फाइल टाइप में परिवर्तन किया गया हो, जैसे यदि आपके कैमरे ने उसको .wav वाव फाइल्स में उसको रिकॉर्ड किया हो, लेकिन कोर्ट में आप उसे MP4 फॉर्मेट के अंदर दे रहे हो, या वहां आपने जो फाइल है वह डॉक फाइल में बनाई हो और कोर्ट में आप उसे PDF में दे रहे हो, तो इस प्रकार के फॉर्मेट परिवर्तन का भी आपके सेक्शन 65B वाले सर्टिफिकेट में उल्लेख होना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी विशेष केस में कोई जरूरी बात हो तो वह भी आपके सर्टिफिकेट में बताई जानी चाहिए। यदि आप इन सब बातों को बताएंगे तो कोर्ट उन पर ध्यान देगा, और क्योंकि वो सभी की सभी बातें रिकॉर्ड पर होंगी तो उनको पढ़कर आपके एविडेंस को विश्वसनीय माना जाएगा। यदि आप अपने सर्टिफिकेट 65B में इन बातों का ध्यान रखोगे तो वह कंप्लीट सर्टिफिकेट बन जाएगा और कोर्ट द्वारा रिजेक्ट नहीं होगा। आजकल के ट्रायल कोर्ट में जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की भरमार हो गई है, उसमें आपको इनके बारे में हर बात पता होनी चाहिए। आपका ज्ञान उच्च स्तरीय होना चाहिए, वरना तो सब वहां आपका शोषण करेंगे और आपकी जेब काटने पर विशेष ध्यान देंगे। इंडियन लीगल सिस्टम आपको एक ऐसा मंच देता है जिस पर आप अपनी हर कानूनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। गंभीर कानूनी विषयों पर लिखित या मौखिक कंसल्टेशन ले सकते हैं।
जिन नए एडवोकेट साथियों को कानूनी रास्ता ढूंढने में मुश्किल आती है, वे भी अपने केस को हल करने हेतु परामर्श ले सकते हैं, जैसे कि सैकड़ों साथी पहले से ही कर रहे हैं। झूठे आरोप के खिलाफ यह एक पुण्य यज्ञ है। आपका सही ज्ञान इसमें आपको शक्ति देता है। सही क्रॉस एग्जामिनेशन झूठे गवाह को नष्ट कर देता है। इंडियन लीगल सिस्टम के बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन ने आपकी सदैव सहायता की है और आगे भी करता रहेगा। इस चैनल की प्रत्येक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचने की युक्ति बताई गई है। आप इन्हें देखें, समझें और दूसरे जरूरत वाले लोगों को भी दिखाएं। झूठ के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ें और विजय पाएं। हमारी वेबसाइट पर झूठे आरोपों से बचने के तरीके अपनी सरल भाषा में पढ़ें और दूसरों को भी बचने के तरीके सिखाएं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखित मैसेज भेजें और आगे का रास्ता पाएं। हम सदैव आपके साथ हैं। आपको हर कानूनी संकट से उबारने के लिए झूठ के खिलाफ मिलकर संघर्ष करें। आपसे अगली वीडियोस में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रणाम।